हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके अंकित स्टडी में। तो आज हम स्पीडी सामान्य अध्ययन 2024 का संपूर्ण भूगोल करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में और संपूर्ण भूगोल का रिवीजन करिए। तो हम एक पॉइंट को 2 बार पढ़ने वाले हैं ताकि आपको समझने और सुनने में आसानी हो और याद भी जल्दी हो जाएगा। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। भारत का प्राचीन नाम क्या था? भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त या जम्बूद्वीप था। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त या जम्बूद्वीप था। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? तो ईरानियों ने कहा। ईरानियों ने कहा। भारत को इंडिया किसने कहा? भारत को इंडिया किसने कहा? तो यूनानियों ने कहा। यूनानियों ने कहा। भारत अवस्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत अवस्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है राज्यों की कुल संख्या है 28। राज्यों की कुल संख्या है 28। केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों की कुल संख्या है 8। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 3287,263 वर्ग किलोमीटर। 3287,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां स्थान है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का स्थान है भारत का 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है भारत का 7वां। क्षेत्रफल में 6 बड़े देश हैं। रूस पहले स्थान पर, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। 6 बड़े देश हैं। रूस, कनाडा, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। भारत की कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है कितने परसेंट? 17.5%। विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है 17.5%। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति है भील, दूसरी गोंड। सबसे बड़ा जनजाति भील, दूसरी गोंड। भारत अक्षांशीय स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है उत्तर से दक्षिण की भारत की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई भारत की है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथ है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। किबुथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। पूर्वी बिंदु है किबुथु। पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती या गौर माता, जो कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, जो लद्दाख में पड़ता है। भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, जो लद्दाख में पड़ता है। मुख्य भूमि दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार दक्षिण में स्थित है। जो ग्रेट निकोबार दक्षिण में स्थित है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य सागर से दूरी कितनी है? दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई है, स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि से तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
द्वीपों सहित तटीय की लंबाई है, द्वीपों सहित भारत की तटीय लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। भारत मानक समय है, भारत मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारत मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितने आगे है, कितना आगे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5 घंटा 30 मिनट। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा, भारत को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। चलिए अगला देखते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ है जो गुजरात में पड़ता है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ है जो गुजरात में पड़ता है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है माहे जो पुदुचेरी में पड़ता है, क्षेत्रफल में सबसे जो छोटा जिला है माहे जो पुदुचेरी में पड़ता है। तटीय राज्यों की कुल संख्या है, तटीय राज्यों की कुल संख्या 9 है जो समुद्र तट से लगते हैं, तटीय राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। भारत का औसतन समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई के तट से, भारत का औसतन समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र है 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र है 12 समुद्री मील, जिसमें 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र की दूरियां मापी जाती है समुद्री मील में या नॉटिकल में, समुद्र की दूरियां मापी जाती हैं समुद्री मील में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुजरात से गोवा तट का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंगलुरु यानी कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का तट क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है, यानी कन्याकुमारी से कर्नाटक से कन्याकुमारी तक का मालाबार तट कहलाता है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य हैं, सबसे ज्यादा वन कहाँ होते हैं? तो मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य है हरियाणा, सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा में। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत जो राजस्थान में है, सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत जो राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर,
जो माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी और ब्यास नदियों से। अरावली श्रृंखला विभाजित है लूनी और ब्यास नदियों द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे नवीन पर्वत है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है यानी मोड़दार पर्वत है। हिमालय पर्वत एक नवीन पर्वत है जो वलित पर्वत है। हिमालय बना है अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय बना है अवसादी चट्टानों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय का निर्माण टेथिस सागर से हुआ है। टेथिस सागर के निपेक्षों से हिमालय का निर्माण हुआ है। टेथिस सागर के निपेक्षों से। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री। हिमालय का पाद प्रदेश कहते हैं शिवालिक को। हिमालय का पाद प्रदेश कहते हैं शिवालिक को। शिवालिक का निर्माण हुआ है। शिवालिक का निर्माण हुआ है सेनोजोइक काल से। शिवालिक का निर्माण हुआ है सेनोजोइक काल से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रायद्वीप पर्वतों का निर्माण संबंधित है पैलियोजोइक कल्प से। पैलियोजोइक कल्प से प्रायद्वीप पर्वतों का निर्माण संबंधित है पैलियोजोइक कल्प से। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। अराकान योमा पर्वत कहाँ स्थित है? अराकान योमा पर्वत म्यांमार में स्थित है। अराकान योमा पर्वत म्यांमार में स्थित है। मेवाड़ का पठार है राजस्थान व मध्य प्रदेश। मेवाड़ का पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ का पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मालवा का पठार फैला है। मालवा का पठार कहाँ तक फैला है? तो मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात। मालवा का पठार फैला है मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात। मालवा का पठार अवस्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैकाल का पठार है। मैकाल का पठार दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी सर्वोच्च शिखर है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से। दक्कन का पठार बना है बेसाल्ट चट्टानों से। दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में। दक्कन का पठार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्कन का पठार का पूर्वी भाग है विदर्भ। दक्कन पठार का पूर्वी भाग है विदर्भ। माहिम तट स्थित है महाराष्ट्र में। माहिम तट स्थित है महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिरनार पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में हैं। गिरनार पहाड़ियाँ अवस्थित है गुजरात में। दक्षिण पठार ढाल है पूर्वी की ओर। दक्षिण पठार का ढाल है पूर्व की ओर। दक्षिण पठार का ढाल है पूर्व की ओर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? हिमाच्छादन से हुआ है। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमाच्छादन से हुआ है। धारवाड़ पठार कहाँ है? धारवाड़ पठार कर्नाटक राज्य में है। धारवाड़ पठार कर्नाटक राज्य में। सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच। सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है नर्मदा और ताप्ती के मध्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ स्थित है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ स्थित है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। महादेव पहाड़ियां हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव पहाड़ियां स्थित हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग जो मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। महेंद्रगिरी उड़ीसा पर्वत पूर्वी घाट का है। महेंद्रगिरी पर्वत है पूर्वी घाट का। पश्चिमी घाटी है एक भ्रंश कंगार। पश्चिमी घाटी है एक भ्रंश कंगार। पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री।
पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। उत्तर सह्याद्री सर्वोच्च शिखर है कालसुबाई। उत्तर सह्याद्री सर्वोच्च शिखर है कालसुबाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दक्षिण सह्याद्री सर्वोच्च शिखर है, दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर सह्याद्री दूसरी चोटी है महाबलेश्वर। उत्तर सह्याद्री की दूसरी चोटी है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु है विल्सन पॉइंट। महाबलेश्वर का उच्चतम पॉइंट है विल्सन पॉइंट। दक्षिण भारत की प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी पर। अनाईमुड़ी स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थान नीलगिरी पहाड़ी पर होता है, जो कि तमिलनाडु में है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी किन राज्यों में विस्तृत है? नीलगिरी पहाड़ी है तमिलनाडु और केरल कर्नाटक में। नीलगिरी पहाड़ी है तमिलनाडु केरल कर्नाटक में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है। ऊंटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ी पर। ऊंट कमंड या ऊंटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गारो खासी जयंतीय पहाड़ियां स्थित हैं मेघालय में। गारो खासी जयंतीय पहाड़ियां स्थित हैं मेघालय में। कार्डमोम इलायची पहाड़ी स्थित है। कार्डमोम इलायची पहाड़ी स्थित है केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर। केरल तमिलनाडु की सीमाओं पर इलायची की पहाड़ी स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं। सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शेषाचलम पहाड़ी स्थित है तेलंगाना में। शेषाचलम पहाड़ी स्थित है तेलंगाना में। शेषाचलम पहाड़ी स्थित है तेलंगाना में। कोडाईकनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। कोडाईकनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, नेपाल में अवस्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को अन्य नाम क्या है? सागर माथा कहते हैं नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को अन्य नाम सागर माथा है, जो नेपाल में कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गाडविन आस्टविन या केटू। काराकोरम की श्रेणी है ये। भारत का सर्वोच्च शिखर गाडविन आस्टविन, केटू के नाम से जाना जाता है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम राज्य में है। भारत की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में है। नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का। नंदा देवी चोटी भाग है कुमाऊं हिमालय का। नंदा देवी चोटी भाग है कुमाऊं हिमालय का। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी है हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत और पीर पंजाल पर्वत के बीच में। शिमला स्थित है धौलाधर श्रेणी पर। शिमला स्थित है धौलाधर श्रेणी पर। शांत और मौन घाटी है। शांत या मौन घाटी केरल में है। शांत और मौन घाटी है केरल में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा स्थित है लद्दाख में। काराकोरम दर्रा स्थित है लद्दाख में। नाथुला जयलेपला दर्रा है सिक्किम में। नाथुला जयलेपला दर्रा है सिक्किम में। जोजिला और बुर्जिल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। जोजिला और बुर्जिल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। सिपकीला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। सिपकीला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माना नीति लिपलेख दर्रा है तीनों उत्तराखंड में। माना नीति लिपलेख दर्रा है उत्तराखंड में। बोमडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा।
श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के द्वीप समूह दो विभाजित हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। भारत के द्वीप समूह दो भागों में विभाजित हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अंडमान निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंडमान निकोबार में कुल द्वीप हैं 572। अंडमान निकोबार में कुल द्वीप हैं 572। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिण अंडमान द्वीप पर। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिण अंडमान द्वीप पर। कोका द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोका स्ट्रेट। कोका द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोको स्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। डक्कन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। मरकत द्वीप भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप को मरकत द्वीप भी कहते हैं। मरकत द्वीप भी कहा जाता है अंडमान निकोबार को। काला पानी के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। काला पानी के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है अंडमान निकोबार के पूर्व में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है अंडमान निकोबार के पूर्व में। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक। सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम स्थित है उत्तरी अंडमान पूर्व में। उत्तरी अंडमान के पूर्व में सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम स्थित है उत्तरी अंडमान के पूर्व में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंडमान निकोबार की दूसरी ऊंची चोटी है माउंट थूलियर। माउंट थूलियर ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। अंडमान निकोबार की दूसरी ऊंची चोटी है माउंट थूलियर। ग्रेट निकोबार सुमात्रा को अलग करता है 6 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से अलग करता है ग्रैंड चैनल। सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से द्वीप से अलग करता है ग्रेट चैनल। सैम्पेन जनजाति है निकोबार द्वीप पर। सैम्पेन जनजाति है निकोबार द्वीप पर। रास द्वीप तथा नील द्वीप कहाँ स्थित है तो दक्षिण अंडमान में है। रास द्वीप जिसे नाम अब सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा गया है। नील द्वीप को शहीद द्वीप कहा गया है। ये कहाँ स्थित है दक्षिण अंडमान में स्थित है दक्षिण अंडमान में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हैवलॉक द्वीप जिसे स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। हैवलॉक द्वीप स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व अंडमान द्वीप में। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व अंडमान द्वीप पर। अब्दुल कलाम द्वीप है। अब्दुल कलाम द्वीप है ओडिशा के पश्चिम बंगाल की खाड़ी में। अब्दुल कलाम द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लक्षद्वीप है अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप है। ओंग जनजाति छोटा अंडमान निकोबार द्वीप के। ओंग जनजाति है छोटा अंडमान द्वीप के। लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती। लक्षद्वीप में कुल कितने? लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल और लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है आंड्रोस्ट। आंड्रोस्ट। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है बिट्रा। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है बिट्रा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है मलयालम। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है मलयालम। पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप या आदम ब्रिज स्थित है भारत श्रीलंका के बीच। पंबन द्वीप है भारत और श्रीलंका के बीच। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
न्यू मूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत की नदियां अप्रवाह दो भागों में बांटा गया है, हिमालय और प्रायद्वीप में। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, हिमालयी और प्रायद्वीप में। कुछ प्रमुख हिमालयी नदियां हैं गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। कुछ प्रमुख हिमालयी नदियां हैं गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा निकलती है गंगोत्री के गोमुख से। गंगोत्री के पास गोमुख से गंगा निकलती है, गंगोत्री के पास गोमुख से। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं, तब संयुक्त रूप से गंगा कहा जाता है। अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं, तब संयुक्त रूप से गंगा कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है अलकनंदा के तट पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। जैविक मरुस्थल कहलाता है। जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में मध्य बहती है मंदाकिनी। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी है जिसकी उद्गम मैदान में है। गोमती नदी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से है, गोमती नदी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना नदी का उद्गम है बंदर की पूंछ यमुनोत्री से। यमुना नदी का उद्गम है बंदर की पूंछ यमुनोत्री से। सोन नदी का उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश। सोन नदी का उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश। गंडक नदी नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम एवं नारायणी। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम और नारायणी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो डेल्टा नहीं बनाती हैं उनके मुहाने कहा जाता है एस्चुरी। जो नदियां डेल्टा नहीं बनाती उन्हें कहा जाता है एस्चुरी। ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाने वाली नदियां हैं ताप्ती और नर्मदा। ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर। भ्रंश घाटी होकर बहती है नर्मदा नदी में। भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जंगपो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जंगपो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी से। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मानस व लोहित सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। मानस व लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बनता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बनता है। सुंदरवन डेल्टा स्थित है भारत और बांग्लादेश में। सुंदरवन डेल्टा स्थित भारत बांग्लादेश में। डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। डेल्टा नहीं बनाती हैं नर्मदा और ताप्ती।
नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डेल्टा बनाती हैं कावेरी गंगा महानदी, डेल्टा बनाती हैं कावेरी गंगा महानदी। सिंधु नदी का उद्गम है तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से। सिंधु का उद्गम है मानसरोवर झील तिब्बत के पास। भारत व पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाता है चंद्रभागा, चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है चंद्रभागा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बगलिहार सलाल दुलहसी परियोजना निर्मित है चिनाब नदी पर, बगलिहार सलाल दुलहसी परियोजना स्थित है चिनाब नदी पर। झेलम नदी को उद्गम है बैरनाग झील, शेषनाग झील, बैरनाग के समीप शेषनाग झील। झेलम नदी को उद्गम है बैरनाग के समीप शेषनाग झील। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तुलबुल उरी परियोजना चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर, तुलबुल और उरी परियोजना चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। सतलज नदी को उद्गम स्थान है, सतलज नदी को उद्गम स्थान है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल में, राक्षस ताल से। सतलज नदी को उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भाखड़ा नागल हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर संबंधित है सतलज नदी से, भाखड़ा नागल बांध हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर संबंधित है सतलज नदी से। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं महानदी गोदावरी कावेरी कृष्णा जो पूर्व की ओर बहती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती माही पश्चिम की ओर बहती हैं। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं महानदी गोदावरी कावेरी कृष्णा जो पूर्व की ओर बहती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती माही ये पश्चिम की ओर बहती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम है मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से, नर्मदा नदी का उद्गम है मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी, गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली लंबी नदी है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। गोदावरी नदी का उद्गम है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहलाती है गोदावरी नदी, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहलाती है गोदावरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम है कर्नाटक से, कावेरी नदी का उद्गम है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कावेरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कावेरी नदी। कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है तमिलनाडु कर्नाटक केरल और पुदुचेरी के मध्य, कावेरी जल विवाद होता रहता है तमिलनाडु कर्नाटक केरल और पुदुचेरी के मध्य। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम है महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से, कृष्णा नदी का उद्गम है महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी जल विवाद है, कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र के मध्य 1957 से। कृष्णा नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र के मध्य 1957 से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लावड़ी नदी के रूप में जानी जाती है लूनी नदी, लावड़ी नदी के रूप में जानी जाती है लूनी नदी। लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से, लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नदियां जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता, नदियां जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता सतलज घाघरा ब्रह्मपुत्र सिंधु गंडक, इनका उद्गम भारत में नहीं होता। हरिद्वार वाराणसी पटना गंगा नदी के तट पर है, हरिद्वार वाराणसी पटना गंगा नदी के तट पर है।
दिल्ली आगरा मथुरा, दिल्ली आगरा मथुरा यमुना नदी के तट पर है। दिल्ली आगरा मथुरा यमुना नदी के तट पर है। लुधियाना फिरोजपुर सतलज नदी के तट पर है। लुधियाना फिरोजपुर सतलज नदी के तट पर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे, हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे। श्रीनगर स्थित है झेलम नदी के किनारे, श्रीनगर स्थित है झेलम नदी के किनारे। लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे, लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे। कोटा राजस्थान स्थित है चंबल नदी किनारे, कोटा राजस्थान स्थित है चंबल नदी किनारे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अयोध्या स्थित है सरयू नदी किनारे, अयोध्या स्थित है सरयू नदी किनारे। कटक उड़ीसा महानदी के किनारे है, कटक उड़ीसा महानदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर, जमशेदपुर स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। सूरत स्थित है ताप्ती नदी के तट पर, सूरत स्थित है ताप्ती नदी के तट पर। विजयवाड़ा स्थित है कृष्णा नदी के किनारे, विजयवाड़ा स्थित है कृष्णा नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पणजी स्थित है मंडोवी नदी के किनारे, पणजी स्थित है मंडोवी नदी के किनारे। विद्यासागर सेतु बना है हुगली नदी के तट पर, विद्यासागर सेतु बना है हुगली नदी के तट पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश, रानी लक्ष्मीबाई बांध है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश।